कई विद्यार्थी बैच ज्वाइन करते हैं तो आप सभी का एक प्रश्न रहता है कि बैच ज्वाइन की फीस क्या है और उसका फीचर्स क्या रहेंगे, आप क्या क्या एक्स्ट्रा दे रहे हैं और मैं आपकी ही कोचिंग को क्यों ज्वाइन करूं और दूसरे से आप क्या बेहतर दे रहे हैं। चूंकि यही होता है कि व्यक्ति दो ही चीज़ें देखता है, या तो अफोर्डेबल फीस हो और गुणवत्ता हो। ठीक है, तो मैं आपको बैच की जानकारी यहाँ शेयर कर रहा हूँ, तो आप जो भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ये लेक्चर्स आपके लिए सबसे पहले सुनना चाहिए। सबसे पहले मैं सिलेबस जो आपका है पेपर 1 का और पेपर 2 का, उसमें जो भी यूनिटें हैं उन सभी को मैं कवर कराता हूँ और लेक्चर्स प्रोवाइड करता हूँ यूनिट वाइज। सभी के लेक्चर्स आपको प्रोवाइड रहेंगे। जो मैं बातें बता रहा हूँ ये मेरा ये लेक्चर सुनने के बाद आप ऐप डाउनलोड करके चेक कर लीजिएगा उसमें कि जो मैं बता रहा हूँ वही सब कुछ वहाँ मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। और ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे कि सबसे पहले मैं लेक्चर्स प्रोवाइड करता हूँ, लेक्चर्स के साथ ही यूनिट वाइज लेक्चर्स। जैसे मैंने आपके फर्स्ट पेपर की 5वीं यूनिट पढ़ाया जिसमें मान लीजिए भारतीय संस्कृति, कला और विज्ञान लगा हुआ है। तो सबसे पहले इसमें जो संस्कार लगा हुआ है, संस्कार के लेक्चर होंगे, फिर वर्ण व्यवस्था के, फिर आश्रम व्यवस्था के, फिर पुरुषार्थ व्यवस्था के, फिर कला के, फिर आप कला में भी बहुत सारी मूर्ति कला, शिल्प कला, चित्रकला इत्यादि। इसी तरीके से विज्ञान के यंत्र विज्ञान, आयुर्विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान इत्यादि इत्यादि, ये सभी आपको प्रोवाइड होंगे, यानी कि लेक्चर्स प्रोवाइड होंगे। फिर क्या होगा साथ में इसमें नोट्स प्रोवाइड होगा, जैसे संस्कार का नोट, वर्ण व्यवस्था का नोट्स, आश्रम व्यवस्था का नोट्स, इस तरीके से फिर आपको नोट्स भी इसमें प्रोवाइड करेंगे। अब जो ये नोट्स है, इसी नोट्स में इंक्लूड रहेंगे 20 ईयर के पीवाईक्यू, है ना, जिससे कि आपके 70% क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीटेड होते हैं, तो वह भी आपके इस नोट्स में शामिल रहेंगे। ठीक है, तो वो रहेंगे। अब ये नोट्स में और क्या रहेगा, मैंने नोट्स में विशेष ये कर रखा है जो कहीं नहीं मिलेगा कि आंसर फॉर्मेट में, जैसे आपको पेपर में आंसर लिखना है वैसे मैंने नोट्स में भी बना करके प्रोवाइड किया है, यानी कि आंसर फॉर्मेट में। आंसर फॉर्मेट मतलब इंट्रोडक्शन, कोई टॉपिक से तो इंट्रोडक्शन आप कैसे लिखोगे, इंट्रो टाइप का उससे वही दिया है, दो दो इंट्रो दिए हैं। फिर आपको मैंने क्या किया है, पेन बॉडी कैसे लिखोगे, डायग्राम, कुछ चार्ट, कुछ पॉइंट इत्यादि, इस तरीके से किया है। साथ में ही मैंने आपको निष्कर्ष कैसे लिखोगे प्रत्येक टॉपिक्स का वो भी लिखा है, तो इस तरीके से आंसर फॉर्मेट में। अब और विशेष क्या किया है, दूसरा नोट्स में विशेष ये है कि इस नोट्स में आपको करेंट की समस्याओं का समाधान मैंने संस्कृत से बताया है। जैसे कि एक मैं एग्जाम्पल्स यहाँ देना चाहता हूँ कि आज हम संसाधनों का बहुत अधिक दुरुपयोग कर रहे हैं, अतिरिक्त कोयला खनन कर रहे हैं, इत्यादि कर रहे हैं। ये उदाहरण मैं कई बार आपको दे भी चुका हूँ, बता भी चुका हूँ पहले भी। तो इसके लिए ईसावास्य उपनिषद में एक बहुत ही अच्छी शिक्षा दी गई है कि माँ गृधा कश्चित् धनम, या फिर तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग भाव से उपयोग करना है, यानी कि संधारणीय विकास की बात इस पद से यह आती है और यह आज के संसाधन उपयोग के लिए बहुत जरूरी है। द्वितीय क्या होता है कि आप आईएएस बन रहे हैं, आप में प्रशासनिक मूल्य होना चाहिए, नैतिक मूल्य होना चाहिए, और संस्कृत में हर जगह पर आपको नैतिक मूल्य सिखाने का प्रयास किया गया है। जैसे आप जब सुकनासोपदेश पढ़ते हैं तो वहाँ सुकनास चंद्रापीठ को यह उपदेश दे रहे होते हैं कि कैसे आपको नैतिक रहना है, कैसे आपको लक्ष्मी के प्रभाव में नहीं आना है, कैसे आपको करप्ट नहीं होना है, इत्यादि इत्यादि रहता है। तो इस तरीके से ऐसे रघुवंशीय राजाओं को जब पढ़ते हैं तो उसमें अपन देखते हैं कि यथा कामार्थितार्थी नाम, यानी कि जैसी जिसकी आवश्यकता है, यानी कि जो डिमांड है जनता की, जो आवश्यकता है वह सरकार को प्रोवाइड करना चाहिए, यानी कि यथा कामार्थितार्थी नाम, जो मांग अर्चना करने वाला मांग रहा है वही प्रदान करे। इसका मतलब होता है कि जन केंद्रित शासन है ना, जन केंद्रित प्रशासन है, तो यह भी इसमें जरूरी होता है। तो इस तरीके से आप देखें कि रघुवंशी जो राजा थे वो बहुत अच्छा प्रशासन चला रहे थे, इसलिए उनका नाम आज भी प्रसिद्ध है ना। तो हमें उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। ऐसे ही वो करते थे कि भाई ऐसी न्याय व्यवस्था उनकी सुदृढ़ थी, इस तरीके से। तो रघुवंशी राजाओं के गुणों से क्या सीख लेनी है, तो मैंने करंट की समस्याओं को, सामाजिक समस्याओं को, आर्थिक समस्याओं को, राजनीतिक समस्याओं को हमने संस्कृत में जो भी जहाँ से शिक्षा ले सकते हैं वो ली है। इसी तरीके से मंत्री परिषद में आज लड़ाई चल रही है, केजरीवाल जी, ममता दीदी जी और मोदी जी एक दूसरे से परस्पर विरोध है। इसके कारण जो सहकारी संघवाद होना चाहिए उसमें समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, प्रतिस्पर्धी संघवाद के साथ हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इसके लिए जो हमारे भारवी हैं वो कहते हैं कि जब राजा और मंत्री को मित्र एक दूसरे का बना रहना चाहिए, और सकम सखा शास्त्री न योधिकम हितान यह का संस्कृत सकम त्रिभु, यानी कि राजा और मनुष्य को मिलकर के, राजा और मंत्री जब मिलकर के चलेंगे तभी सभी संपदाएं अच्छे से रमण करेंगे और गमन करेंगे। कौटिल्य भी, अब जब कौटिल्य अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो आधुनिक प्रशासन में पूछता है कि कौटिल्य का कैसा योगदान है, तो आधुनिक प्रशासन के लिए कौटिल्य बनाते हैं कि राजा होना चाहिए, पढ़ा होना चाहिए, विद्या विनीत तो राजा ही। आज हमारे पास पढ़े लिखे नहीं होंगे तो भाई हर
चीज़ के प्रति संवेदनशील नहीं रहेंगे। पढ़ा लिखा कोई स्टूडेंट यदि होगा तो स्टूडेंट्स की समस्याएं, शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य इत्यादि को समझेगा। तो कहा गया विद्या विनीतो राजा ही प्रजायाम विनये रतः अनन्याम पृथ्वी सर्वभूतेति रतः। तो इस तरीके से मैंने कई सारा बहुत आधुनिक समस्याओं को समाधान बताया है। एक मैंने केवल मैं मात्र एक ऐसा हूँ कि मैंने इसमें इन चीज़ों को भी संस्कृत ऑप्शन में ऐड कर दिया है, क्योंकि इसके लिए मुझे यूपीएससी का नॉलेज लेना पड़ा। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रौद्योगिकीगत जो भी समस्याएं रही या चुनौतियां रही, उन सबको पढ़ना पड़ा, समझना पड़ा, और तभी मैं संस्कृत को पढ़ करके उससे समाधान बता पाया। यानी कि आज का साइंस टेक पढ़ करके और चरक और सुश्रुत का विज्ञान पढ़ करके कैसे प्रयोग, बराहमिहिर या नागार्जुन का पढ़ करके कैसे प्रयोग, यह आधुनिक और परंपरागत दोनों कंटेंटों को पढ़ करके एक समन्वय स्थापित करने का मैंने प्रयास किया है संस्कृत ऑप्शन के लिए। तो ये भी आपको नोट्स में इंक्लूड मिलता है। अब इसमें और क्या बैच मिलेगा, तो आपको टॉपर्स की या मॉडल आंसर मिलेंगे। जैसे जो मेंस मेरे लिख रहे हैं, अच्छे मेंस, पिछली बार जो अच्छे नंबर लाए हैं, इस बार जो अच्छे नंबर आए हैं, उनकी चेक की हुई कॉपी आपको दूंगा, जिससे कि आप ये देख पाएंगे कि भाई क्या गलतियां की हैं इन्होंने, सर ने इनको क्या बताया है, क्या सही बताया है, तो वो सब में भी आपको प्रोवाइड करूंगा। ये तो आपको क्या रहेगा कि अभी तक जो टेस्ट कॉपी प्रोवाइड नहीं थी, मॉडल आंसर्स नहीं थे, वो भी आपको बैच में मैं प्रोवाइड करता हूँ। इसके साथ ही प्रत्येक संडे को मैं लाइव मीटिंग रखता हूँ। उसमें क्या होता है कि आप 5-6 दिन में जो भी आंसर लिख रहे हैं, वो 5-6 आंसर आप जो भी लिख रहे हैं, वह आंसर आपको क्या हो सके, आप पढ़ सकें, चेक करा सकें और डायरेक्ट मुझसे बात कर सकें। जो आप पर नहीं बनता है तो वो मुझसे आप डायरेक्ट पूछें, ठीक है, तो वो आप कर पाएंगे, पूछ पाएंगे। अब क्या हुआ, प्रत्येक संडे को मीटिंग इसलिए होती है, आप पूछ पाएंगे, अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे। इसके बाद अब आपको हमेशा मेरा पर्सनल गाइडेंस रहता है कि आपको जब भी जो भी समस्या होती है, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके मुझे कॉल करें, ये सभी आपको पर्सनल मेरा गाइडेंस भी इसमें रहता है, ठीक है। इसके बाद फीस भी मैंने अफोर्डेबल कर दी है, काफ़ी अफोर्डेबल है, काफ़ी डिस्काउंट में है। आप मुझसे कॉल पर बात कर सकते हैं। वैसे भी मैं यहाँ भी बता देता हूँ आपको सामान्य जानकारी के लिए कि 3 महीने के लिए यदि आपको बैच ज्वाइन करना है तो 15,000 फीस है, 6 महीने के लिए यदि ज्वाइन करना है 20,000 है, और यदि आपको 1 साल के लिए करना है तो 25,000 फीस है। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। इसी में आपको टेस्ट फुल लेंथ होते हैं, टेस्ट भी होते हैं, आप पीवाईक्यू भी मैंने बता दिए, मॉडल आंसर प्रोवाइड करता हूँ, नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, पीवाईक्यू भी प्रोवाइड करता हूँ। तो इस तरीके से आपको सब कुछ एक जगह पर, एक प्लेटफॉर्म पर सब कुछ प्रोवाइड संस्कृत ऑप्शनल का मैं करूँगा, टॉपर्स कॉपी से लेकर के, पीवाईक्यू से लेकर के नोट्स लेक्चर इत्यादि। ओके मित्रों, तो यही बैच की जानकारी है, मैंने फीस भी आपको बता दी है, तो यह सब आप देख लीजिएगा। और जो भी आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप फ्री में लेक्चर्स कुछ देखना चाह रहे हैं, डेमो क्लासेस देखना चाह रहे हैं, नोट्स देखना चाह रहे हैं, तो आप प्ले स्टोर पर जाकर के जीएन शास्त्री सर्च करेंगे तो आपको जीएन शास्त्री ऐप मिलेगा, उसमें आप जाकर के रिव्यू करिए और मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफर के लिए मुझसे बात कर सकते हैं। ओके मित्रों, धन्यवाद।